कभी सोचा है आपने कि एटीएम से पैसे निकालने जाओ तो मशीन अक्सर एकदम कड़क कड़क 500 के नोट ही क्यों देती है। चाहे आपको ज़रूरत 100 की हो या फिर 200 की, लेकिन निकालने 500 ही पड़ते हैं। और बस यहीं से शुरू हो जाती है असली मुसीबत, उस 500 के नोट को छुट्टा कराने की जद्दोजहद। चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक हर कोई हाथ खड़े कर देता है, साहब छुट्टा नहीं है। आपने भी महसूस किया होगा कि आजकल बाजार में 10, 20 या 50 के नोट आसानी से मिलते नहीं हैं। यहां तक कि 100 का नोट भी कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है। आरबीआई के मुताबिक देश में नोटों की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। फिर भी छोटे नोट देश से गायब हो रहे हैं। तो फिर सोचना तो बनता है कि ये सारे छोटे नोट जा कहां रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उन वजहों को समझेंगे जिनके चलते आप तक छोटे नोट आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस पूरे मुद्दे में डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्या रोल है। बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। वैसे डोंट वरी, ये कोई साजिश नहीं है कि नोट गायब करे जा रहे हों, बल्कि बैंक्स और एटीएम के ऑपरेशनल सिस्टम का नतीजा है जिसमें आम आदमी को परेशानी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में करेंसी सर्कुलेशन यानी नोटों का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है ज़मीनी हकीकत जो आप और हम जैसे रोज़ झेलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब बाजार में छोटे नोटों की किल्लत महसूस हो रही है। ये समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, जहां आज भी ज़्यादातर लेन देन कैश में ही होता है। ज़रा सोचिए, आप एक ग्रामीण इलाके में बस से सफ़र कर रहे हैं, किराया है 20 रुपये और आपकी जेब में है एटीएम से निकला वही 500 रुपये का नोट। क्या कंडक्टर आपको 480 रुपये वापस करेगा? ज़्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। नतीजा, या तो आप कहीं और छुट्टा ढूंढने के लिए निकल जाएंगे या फिर आपको अपना सफ़र रद्द करना पड़ेगा। यही हाल किराना दुकानों, छोटे बाज़ारों और रेहड़ी पटरी वालों का भी है। छोटे दुकानदारों की बिक्री पर असर भी पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक बड़े नोट लेकर आते हैं और उनके पास छुट्टा देने के लिए पैसे ही नहीं होते। ये विरोधाभास इतना गहरा गया है कि अब खुद रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के संगठन ने इस पर चिंता जताई है। हाल ही में 15 दिसंबर 2025 को ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIRBEA ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने देश भर में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की भारी किल्लत पर गहरी चिंता जताई। AIRBEA ने साफ कहा कि देश के कई हिस्सों में, खासकर सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में, छोटे नोट लगभग मिलना बंद हो गए हैं, जबकि 100, 200 और 500 के नोट फिर भी आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए अब इस पहेली के पहले हिस्से को समझते हैं, जहां से ये समस्या शुरू होती है, और वो है एटीएम की मशीन। दरअसल एटीएम के अंदर कैसेट नाम का एक बॉक्स होता है जिसमें नोट रखे जाते हैं। हर एटीएम में आमतौर पर 4 कैसेट होते हैं। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक बैंक के नज़रिए से सोचिए, उसे अपनी एटीएम मशीन को भरना है। अगर वो एक कैसेट में 500 रुपये के 2000 नोट रखता है तो उस एक कैसेट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। वहीं अगर वो 100 रुपये के नोट रखता है तो उतने ही नोटों की वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए होगी। इसका मतलब साफ है, बैंकों के लिए बड़े नोटों से एटीएम भरना ज़्यादा फायदेमंद और आसान है। इससे उन्हें एटीएम में बार बार कैश भरने के झंझट और लागत से छुटकारा मिलता है और मशीन ज़्यादा देर तक चलती रहती है। इसी सुविधा की वजह से बैंक अक्सर 10, 20 या फिर 50 के नोटों को एटीएम में नहीं डालते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जाहिर है मशीन बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और फिर भरना पड़ेगा। आरबीआई ने इस समस्या को समझते हुए बैंकों को निर्देश भी दिया कि एक सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ये सुनिश्चित करना था कि भाई बीते 30 सितंबर 2025 तक उनके 75% एटीएम्स कम से कम एक कैसेट से 100 या फिर 200 रुपये के नोट निकलने चाहिए। ये टारगेट 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम्स के लिए है, लेकिन इस सर्कुलर में भी एक्चुअल छोटे नोट गायब हैं। इस निर्देश में 10, 20 और 50 रुपये के सबसे ज़रूरी नोटों का जिक्र किया ही नहीं गया। ये तो हुई एटीएम की कहानी। अब आप समझ रहे होंगे कि एक मुद्दा कहाँ परेशानी खड़ा कर रहा है। अब चलते हैं पहेली के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बैंक की ब्रांचों के अंदर। अगर एटीएम में छोटे नोट नहीं है तो आप सोचेंगे कि भाई बैंक की ब्रांच में जाकर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वहाँ भी आपको अक्सर
निराशा ही हाथ लगेगी जनाब। बैंक कर्मचारी भी कई बार ये कहकर टाल देते हैं कि उनके पास छोटे नोट उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्यों? इसका जवाब छिपा है करेंसी चेस्ट के मैनेजमेंट सिस्टम में। दरअसल करेंसी चेस्ट वो तिजोरी होती है जहां बैंक अपने कैश को या कैश का बड़ा हिस्सा वहां पे रखता है। इन चेस्ट में जगह सीमित होती है, इसलिए बैंक के लिए उस सीमित जगह में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का कैश रखना फायदेमंद होता है। मतलब 1 करोड़ रुपए 500 के नोट में जितना जगह लेंगे, 50 रुपए के नोटों में उससे कई गुना ज्यादा जगह घेरेंगे। इस वजह से बैंक अपने चेस्ट में और अपनी ब्रांचों में बड़े नोटों को रखने की प्राथमिकता देते हैं। छोटे नोटों को गिनना, उन्हें संभालना और ट्रांसपोर्ट करना, ये सब उनके लिए एक सिरदर्द जैसा है, इसलिए वे इससे बचने की ही कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और एंगल है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि शादी ब्याह के सीजन में या कुछ खास मौका पर छोटे नोटों की मांग अचानक से बढ़ जाती है। कुछ लोग इन नोटों की जमाखोरी भी करने लगते हैं, जिससे बाजार में ये किल्लत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या इस कमी के पीछे आरबीआई की कोई सोची समझी रणनीति है? ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट्स को जोर शोर से बढ़ावा दे रहा है। यूपीआई ने हमारे लेन देन करने का तरीका बदल दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं छोटे नोटों की ये कमी लोगों को कैश छोड़कर डिजिटल होने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका तो नहीं है। जब लोगों को 10-20 रुपए के भुगतान के लिए छुट्टा नहीं मिलेगा तो वो शायद मजबूरी में ही सही क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्यूआर से स्कैन करके पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर ग्रामीण इलाकों में और कस्बाई इलाकों में, आज भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से कैश पर ही निर्भर है। कारण उनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। कई बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल पेमेंट के साथ उतने सहज नहीं हैं जितने हम लोग हैं। ऐसे में छोटे नोटों की कमी उन्हें ज्यादा बुरी तरह प्रभावित करती है। हालांकि आरबीआई इस समस्या को सिक्कों के जरिए हल करने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। आरबीआई ने सिक्कों पर जोर देने के लिए तर्क ये दिया कि छोटे नोट जल्दी फट जाते हैं, उनकी छपाई पर खर्च अलग से ज्यादा होता है और इसके मुकाबले में सिक्के ज़्यादा लंबे तक टिकाऊ होते हैं। लेकिन ये कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं रही, क्योंकि बाजार में कभी भी पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध ही नहीं हो पाए। इस पूरे सिस्टम का असर ये रहा कि आम आदमी और छोटे व्यापारी दोनों ही इसमें पिस रहे हैं। एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर एक स्टूडेंट तक हर कोई इस संकट से जूझ रहा है। तो इस संकट का हल क्या है? एक, यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। दूसरा, बैंक और आरबीआई नोटों की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए। सरकार और आरबीआई इस समस्या को गंभीरता से समझें कि एआरबीआई की जो चिट्ठी है वो एक बड़ा अलार्म है। आरबीआई को सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल इंडिया का सपना देश की उस बड़ी आबादी की कीमत पर पूरा ना हो जो आज भी कैश पर ही निर्भर है। बैंकों पर छोटे नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का दबाव बनाना होगा और एटीएम के सिस्टम में भी सुधार लाना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छोटे नोटों की ज़रूरत नहीं है बाजार में, या फिर होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आपको भी छोटे नोटों ने कभी कोई ऐसी दिक्कत खड़ी करी है जब ज़रूरत हो ना मिले हो? ये भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।